नमस्कार, मैं हूं भोज शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां लाखों बहनों को हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं। वहीं अब 3 लाख से ज्यादा बहनों को यह राशि नहीं मिलेगी। आखिर क्यों रोक दी गई राशि? क्या योजना से बहनों का भरोसा टूटेगा या इसके पीछे सरकार के पास कोई ठोस वजह है? आइए आपको बताते पूरी खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में खुलासा हुआ है कि एमपी की 10,000 से ज्यादा लाडली बहनों को योजना से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद साफ हो गया है कि इन महिलाओं को अगले महीने यानी सितंबर महीने में आने वाली 28वीं किश्त से 1250 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू हुए 2 साल और कुछ महीनों का समय ही हुआ है, लेकिन इन 2 साल चंद महीनों में अब तक कुल 3,92,000 से ज्यादा महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा चुके हैं। यानी दिवाली की भाई दूज से मिलने वाली बढ़ी हुई राशि के 1500 रुपए के लाभ से भी ये वंचित हो जाएंगी। सरकार द्वारा जारी किए गए ताजे आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग वजहों से लाखों बहनों को योजना से बाहर किया गया है। इनमें बड़ा कारण पात्र महिलाओं का 60 वर्ष से अधिक आयु का होना है। इस बड़े कारण से इस महीने 10,963 महिला योजना के लाभ के लिए अपात्र घोषित की गई हैं। उन्हें अगस्त के बाद लाडली बहना योजना की राशि नहीं मिलेगी। अपात्र पाई गई महिलाओं की संख्या 690 है। इनमें लाभ का परित्याग करने वाली महिलाएं भी शामिल है। इनकी संख्या 890 है। इनमें से 646 लाभार्थी महिलाएं ऐसी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ कारणों से समग्र पोर्टल से हटाई गई महिलाओं की संख्या 426 है। आधार से समग्र डी लिंक महिलाओं की संख्या 505 है। यानी 2 ही चंद महीनों में ही 3,92,912 महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है। यदि आप एमपी की रहने वाली हैं या योजना से जुड़ी हैं या आवेदन करने का विचार कर रही हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी कि आपका नाम भी इस योजना से कभी भी काटा जा सकता है। लेकिन कब कटेगा नाम? जब आप 60 वर्ष से अधिक आयु की हो गई हो। अविवाहित महिलाओं ने भी यदि अपना नाम योजना से जुड़वा लिया है या फिर जुड़वाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये योजना केवल विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिला को ही दिया जा रहा है। ऐसी महिला जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है। ऐसी महिला जिनके परिवार का कोई सदस्य पूर्व सांसद या विधायक रह चुका हो। ऐसी महिला जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा या पद पर रहा हो, उन्हें इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा। सूची से हट जाएगा नाम तो क्या करें? नजदीकी CSC सेंटर या पंचायत कार्यालय से जानकारी लें। 60 साल से कम उम्र होने के बावजूद नाम कटने पर आपत्ति दर्ज कराएं। सुनिश्चित करें कि आपका आधार और समग्र पोर्टल सही तरीके से लिंक हो। सुनिश्चित करें कि आपका आधार और समग्र पोर्टल सही तरीके से लिंक हो। विभागीय हेल्पलाइन पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं। डाटा में यह भी सामने आया है कि कई महिलाएं आधार से समग्र डी लिंक होने के कारण सूची से बाहर हो रही हैं। यदि आधार और समग्र आईडी का कनेक्शन टूट जाता है तो सिस्टम लाभार्थी की पहचान सत्यापित नहीं कर पाता। ऐसे में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अटक जाता है और महिला को अपात्र मान लिया जाता है। तो आपने देखा सरकार की लाडली बहना योजना पर सामने आई ये बड़ी अपडेट, जहां लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा मिला। वहीं अब 3 लाख से ज्यादा बहनों का 1500 रुपए पर संकट खड़ा हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले को कैसे संभालती है और बहनों के सवालों का जवाब कब देती है। मैं हूं भोज शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉक।